सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जहां तक पॉसिबल हो सकेगा मैं इस वीडियो में सबसे इजी तरीका बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग असल में होता क्या है। आप कैसे 1000 2000 500 रुपए लगा के कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा कि आप कैसे अर्न कर सकते हो। इसके साथ में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा कि ट्रेडिंग मार्केट असल में होता क्या है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, आपने अपने दोस्तों से बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि भाई मार्केट में ट्रेडिंग में बहुत पैसे हैं, उसमें अपन ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, 500 लगा के डायरेक्ट 1000 2000 5000 कमा सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटी मैं इसमें बताऊंगा कि क्या वो पॉसिबल है, कौन सा मार्केट अपन को चूज करना चाहिए। और मार्केट अपन को आज तक आपने ये तीनों मार्केट के बारे में आई थिंक सुना भी नहीं होगा। आपने ये सुना होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, बट आप मोस्टली भी यूट्यूब वीडियो में देखोगे तो ये तीनों मार्केट के बारे में असल में स्टार्टिंग से बताते ही नहीं। वो सबसे पहले मोस्टली यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी तो वहां पे अपन को स्टॉक मार्केट बताना शुरू कर देंगे, लेकिन ये दोनों मार्केट के बारे में बताते ही नहीं है। तो चलिए मैं बेसिक से थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके बाद लाइव ट्रेडिंग आपको दिखाऊंगा कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो एक मैं डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा, आप किसी के बहकावे में आके ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग करने में जोखिम होता है, इसलिए आप अपने रिस्क पर खेलें। तो चलिए वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर अपने दोस्तों से सुना होगा ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, भाई स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, कोई स्टॉक बाई सेल कैसे करते हैं। तो सारी स्टार्टिंग शुरू होती है यहाँ से, मार्केट से। मार्केट केवल एक ही होता है। मार्केट में अपन 3 प्रकार से वहां अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है फॉरेक्स मार्केट, एक होता है स्टॉक मार्केट, एक होता है क्रिप्टो मार्केट। इन तीनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है तो आप इजिली अच्छे तरीके से समझना। जो फॉरेक्स मार्केट होता है यहाँ पे आप 500 रुपए लगा के आप 4000 5000 10,000 तक कमा सकते हो। इस फॉरेक्स मार्केट में आप 500 रुपए लगा के 4000 5000 10,000 तक कमा सकते हो। इसमें 20,000 लगा के आप 50,000 1 लाख रुपए तक बना सकते हो। ये होता है फॉरेक्स मार्केट। इसमें कम से कम अगर आपकी पॉसिबिलिटी 10% है पैसे कमाने की, तो 90% चांस रहता है इसमें कि आपका पैसा डूब भी सकता है। सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा जोखिम इसी मार्केट में होता है। लेकिन मोस्टली ये भी लोग करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी अच्छी कमाई करते हैं लोग बाग ट्रेडिंग करके। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, तब आप फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट करना। अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि भाई प्लीज मत करना। और हाँ, आपको एक स्टार्टिंग में टिप्स दे रहा हूँ, अगर आपके पास 1500 रुपए 2000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि 500 रुपए मैं इन्वेस्ट करके 500 रुपए ट्रेडिंग में लगा के कैसे 400-500 रुपए 1000 रुपए डेली का बनाऊंगा, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, आप मत देखो। क्योंकि अगर आपके पास 500 रुपए है और आप 500 रुपए लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दिन का 300-400 रुपए या 1000 रुपए बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए भाई मैं बता दूं, एज ए बिग ब्रदर बता रहा हूं, आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। क्योंकि अगर आपके पास 1500-2000 रुपए, जो कि सबसे बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होता है कि आप अपने पैसे को 1500-2000 रुपए लगा के 300 रुपए 400 रुपए डेली का बना सकते हो। अगर कोई बंदा बता रहा है कि 500 रुपए लगा के आप 400-500 रुपए डेली का कमा सकते हो, तो भाई वो फेक है, आप उस पर विश्वास न करें। मैं आपको एज ए बिग ब्रदर बता रहा हूं, तो आप अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। तो चलिए अपन पॉइंट की जो बात कर रहे थे, इस फॉरेक्स मार्केट का ये मेन मतलब होता है। अब होता है दूसरा स्टॉक मार्केट। अपने इंडिया में जितने लोग मोस्टली होते हैं स्टॉक मार्केट करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, अपन इंडिया में कोई शेयर बाई सेल कैसे करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मोस्टली अपन इंडियंस जो है स्टॉक मार्केट में पकड़ते हैं। आपने एफएनओ सुना होगा, जहां पे जिसकी मैं मेन बात करूंगा, अभी लाइव भी दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइव दिखाऊंगा। तो एफएनओ जो होता है वो सारी चीजें अपने स्टॉक मार्केट इसके अंतर्गत आता है, जो कि अपन इंडियंस इसको मोस्टली करते हैं। अब ये होता है क्रिप्टो मार्केट। अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जिससे फॉरेक्स मार्केट में जो मैंने बताया था, अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 साल का एटलीस्ट, और अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, तो क्रिप्टो मार्केट में मत जाओ। एटलीस्ट आपको 6 महीने 1 साल इसमें जानकारी चाहिए होगी कि क्या कैसे क्रिप्टो मार्केट काम करता है, तभी आप इसमें जाए। आज की मैं मेन बात करूंगा स्टॉक मार्केट में। तो चलिए स्टॉक मार्केट के बारे में अब डिटेल से समझ लेते हैं। तो अब अपन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो आपने जितने भी ट्रेडर्स को सुना होगा ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं या कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो सारी चीजें इन्हीं तीनों के बीच में होती हैं। इन तीनों के बारे में मैं ऐसे बता दूंगा कि आप रियली इससे अच्छी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब में शायद ही मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन करना आई थिंक इतना इजीली कोई नहीं समझाया है। तो चलिए मैं समझाता हूँ स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट को आप 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। इसके 3 प्रकार होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मोस्टली जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पैसे अर्न करते हो, इन्वेस्ट करते हो, मोस्टली अपन को इसी तीनों के बीच में रहना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला
वाला इंट्राडे आता है, एक होता है डिलीवरी ऑप्शन, एक होता है एफएनओ। सबसे बड़ा रिस्की होता है एफएनओ, और जहां से अपन पैसे कमाएंगे ये वाला वही ऑप्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले इंट्राडे समझ लेते हैं। इंट्राडे का मतलब ही आप समझ रहे हो, इंट्रा और डे, इसका मतलब होता है कि एक ही दिन में अपन स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसी दिन एक ही दिन में अपन मार्केट, जैसे 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। तो अपन 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, 3:30 पे क्लोज होता है। इसी के बीच में अपन स्टॉक मार्केट में शेयर बाय सेल करते हैं, अपन ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपका लॉस होता है फिर भी आपको लॉस झेलना पड़ेगा, क्योंकि 3:30 के अंदर आपका मार्केट बंद हो जाएगा। तो अगर आपको लॉस होता है तो इसी बीच में लॉस भी हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में एक ही दिन के अंदर अपन को प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो लोग मोस्टली करते हैं इंट्राडे पे और ऑप्शन चैनिंग पे। तो इंट्राडे का मतलब ये होता है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, आप टेंशन मत ले, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ सकते हो। और डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? इस डिलीवरी का मतलब होता है कि आपने कोई मार्केट से शेयर खरीदा। मान लीजिए यहाँ पे टीसीएस कोई एक कंपनी है, अगर आपको पता होगा, टीसीएस का आपने एक शेयर खरीदा। एक शेयर खरीदा आपने 100 रुपए का, ठीक है। तो इस शेयर को आप एक से लेके आज, एक दिन से लेके एक हफ्ता तक, या तो 10 साल तक, 20 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपका ये एक शेयर की वैल्यू, अभी टीसीएस कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन टीसीएस की अगर एक शेयर की वैल्यू 1000 हो गई 2050 में, मान लीजिए 2050 में एक टीसीएस की एक शेयर की वैल्यू 1000 हो गई। अगर आपने 2 शेयर खरीदा था 200 रुपए में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी पूरी 2000 रुपए। आपने 200 इन्वेस्ट किए थे, आपने 200 इन्वेस्ट किया था और आपको मिल गया 2000। 2050 में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। तो वैसे आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है डिलीवरी ऑप्शन में। बट इंट्राडे में एक ही दिन के अंदर अपन को प्रॉफिट और उसी दिन लॉस अपन को देखने को मिलता है। डिलीवरी में अपन एक दिन से लेकर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने, साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल तक अपन किसी भी शेयर को होल्ड कर सकते हैं। और एज ए बिगिनर अगर आप स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रखते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा डिलीवरी ऑप्शन चूज करो। और मैं जो करता हूं अभी, मैं वो भी ऑप्शन आपको दिखाऊंगा कि मैं किस में करता हूं, कहां पे मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब तीसरा होता है एफएनओ, जो कि आप अच्छे से समझना, यहीं से आप पैसे कमाओगे, यहीं से आप पैसे डेली अर्न कर सकते हो। एफएनओ का मतलब होता है कि आप कोई शेयर एक ही दिन के अंदर खरीदते हो। इंट्राडे एफएनओ एक प्रकार से आप सेम ही मान सकते हो, बट इसमें प्रीमियम बाय सेल करना पड़ता है। तो इतना डीप मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको एज ए बिगिनर समझ होगा नहीं। मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूं जिससे आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। एफएनओ का मतलब ये होता है कि कोई शेयर आपको उसी दिन खरीदना पड़ता है और 3:30 के अंदर अपन को बेचना पड़ता है। अब वो एफएनओ में कोई शेयर आपको, अगर जैसे टीसीएस का मैंने एग्जांपल लिया था, 100 रुपए का मान लो शेयर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 गुना कम मिल जाता है। 5 गुना कोई भी शेयर अपन को कम मिलेगा। टीसीएस की मान लो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है इस डिलीवरी ऑप्शन में, तो यहाँ पे टीसीएस की वैल्यू अपन को 20 मिलेगी एफएनओ में। इसलिए अपन 20 रुपए यहाँ लगा के अपन वही पैसे लगा रहे हैं, 20 रुपए लगा रहे हैं, इसका मतलब वही टीसीएस का एक ही शेयर है। डिलीवरी में लगाओगे तो 100 रुपए का मिलेगा, एफएनओ में लगाओगे 20 का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे अपन को 3:30 के अंदर मार्केट भी बंद हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर मार्केट ओपन होता है, बंद हो जाता है। तो अपन को यहाँ पे मार्जिन तो देखने को मिलता है कि भाई 5 गुना मार्जिन मिल रहा है अपन को, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। ये चीज अपन को भूलना नहीं है, लॉस भी होता है। इसलिए इस वाले ट्रेडिंग में थोड़ा सा अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। इसमें अपन जितना ज्यादा प्रॉफिट भी बनाओगे उतना ज्यादा लॉस भी कर सकते हो। अब थोड़ा चलिए लाइव देख लेते हैं जिससे आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। तो गाइस मैं यहाँ पे ग्रो ऐप यूज करता हूँ एज ए ब्रोकर। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो, जैसे कि एंजल वन आपने सुना होगा, सही सुना होगा, धन, और बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर्स हैं, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं अभी ग्रो पे ट्रस्ट करता हूँ तो मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। तो ग्रो में आप कैसे ट्रेडिंग करोगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को स्टॉक मिलता है, यहाँ पे एफएनओ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो कि एसआईपी
वगैरह होता है। तो यहाँ से अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो जैसे 20 साल 50 साल के लिए कितने भी पैसे एसआईपी में करते हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है पैसे का तो आप कमेंट करना, मैं बेस्ट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप एसआईपी कर सकते हो। जैसे कि म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इस डैशबोर्ड में जाके आप देख सकते हो कि ये मेरा अभी प्रेजेंट टाइम का पोर्टफोलियो है जो कि मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो आप यहाँ से एसआईपी वगैरह अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कमेंट करना, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का अपन टॉपिक है ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ट्रेडिंग में यहाँ स्टॉक्स में सारी ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू ग्रो पे जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अपन को दिखेगा। यहाँ पे सारी चीजें होती क्या है, जैसे अभी मैंने जो आप कोई भी ट्रेड देखोगे, बाय सेल कोई भी कंपनी देखोगे तो अपन को यहाँ पे रिसेंटली व्यू के ऑप्शन में मिल जाएगा। और जो आज का मोस्ट ट्रेड मतलब ग्रो ऐप में सबसे ज्यादा किसमें ट्रेड किया गया है, तो यहाँ पे सारी चीजें अपन को देखने को मिल जाएगी इस मोस्ट वाले में। यहाँ से आप देख सकते हो ये थोड़ा प्रोडक्ट एंड टूल्स है तो इसको अपन इग्नोर करते हैं, अपन यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने निफ्टी 50 का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको इस निफ्टी 50 पे अपन को करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने सारी चीजों को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप अपने इंट्राडे, डिलीवरी, एफएनओ सारी चीजें आप यहाँ से अपने कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो 3:42 हो रहा है। तो आज का मार्केट अभी बंद हो चुका है, जस्ट 3:30 पे बंद हो चुका है। तो ये ग्राफ अप डाउन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो लाइव यहाँ पे आज मैं कैसे दिखा पाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। अगर आपको लाइव देखना है तो आप कमेंट करना, तो मैं कल वीडियो बना दूंगा। आज 3:42 हो गया, 10 मिनट पहले अभी मार्केट अपना बंद हो चुका है। तो मैं इसमें पैसे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता आपको लाइव दिखाने के लिए। तो देखो ये ग्राफ होता है, यहाँ से आप सारी चीजों को अपन देख सकते हैं जूम इन वगैरह करके कि यहाँ से मतलब अगर मार्केट अप डाउन होगा या नहीं होगा, क्या कैसे होगा। तो यहाँ से आप सारी चीजों को अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ से अप जाएगा कि डाउन। इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, रेजिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह कैसे वर्क करता है, तो थोड़ा आपको सीखना पड़ता है। तो आप ये सारी चीजें थोड़ा बहुत सीख के ओवरव्यू करके आप यहाँ से आप देखोगे कि ये अपना ग्राफ हो गया। अब पैसे अपन को ऑप्शन चेनिंग में करना कहाँ होता है, तो जो आपको यहाँ पे चैन का एक दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ये सारी चीजें अपन को देखने को मिल जाएगी। अभी मार्केट बंद हो चुका है तो ये पूरा स्टॉप हो चुका है, नहीं तो अप डाउन होता रहता है ये। तो यहाँ पे पैसे अपन ऑप्शन चेनिंग में कैसे करते हैं, यहाँ पे जो कॉल साइड का ये है, कॉल प्राइस जिसे बोलते हैं, इसको पुट प्राइस बोलते हैं। अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है अपन इधर साइड के किसी भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, अगर मार्केट अपन को लग रहा है नीचे जाएगा, तो आप पुट साइज की प्राइस खरीद सकते हो। इसमें दोनों तरफ की प्राइस आप खरीद सकते हो। जैसे आप थोड़ा समझना, यहाँ पे गाइस मैं लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि 3:43 हो चुके हैं, 3:30 पे मार्केट बंद हो चुका है। तो मैं इजीली तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइव देखने के लिए आप बोल देना, तो मैं कल वीडियो बना दूंगा। आज मार्केट बंद हो चुका है, मेरे को ध्यान नहीं था, पहले वीडियो बनानी थी, बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज अच्छे समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई मार्केट 100 रुपए का है, कोई शेयर 100 रुपए का है, तो अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस 150 रुपए होगा, इसका प्राइस अगर आपको लगता है 150 रुपए होगा, तो आप इधर साइड की कोई भी वैल्यू पे खरीद सकते हो। मतलब कोई पे खरीदोगे उसके हिसाब से अपन को मार्जिन देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट 100 रुपए का है लेकिन ये जाएगा, मतलब मार्केट आपका नीचे जाएगा, ये मार्केट अगर नीचे जाएगा अगर आपको लगता है, तो आप इधर साइड की पुट प्राइस खरीद सकते हो। पुट प्राइस जो लिखा है ये यहाँ पे पुट प्राइस अपन को दिख रहा है, ये वाली अपन को ऑप्शन खरीद, कुछ भी अपन कहीं भी बाई करना है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ये कुछ भी बाई कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आप स्टार्टिंग में करते हैं एज ए बिगिनर, तो अपन को ये वाली चीजें यहाँ पे ये ज्यादा खरीदनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट वोलाटाइल करता है, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप इधर साइड की प्राइस खरीदते हो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप इधर साइड की प्राइस को खरीदते हो। तो इसके हिसाब से अपन का प्रॉफिट मिलता है। और थोड़ा सा डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में अपन समझ लेते हैं, जो कि थोड़ा मेरे को लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट ही है। आप अपन थोड़ा इंट्राडे और डिलीवरी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कोई मार्केट है, कोई भी एक आप जैसे जैसे आप नीलकमल का ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जैसे नीलकमल पे आपने क्लिक किया, अभी मार्केट बंद हो चुका है तो स्टॉप लगा है, नहीं तो ये सब ट्रेड अप डाउन करते, तो मैं लाइव दिखा देता आपको। तो इंट्राडे पे और डिलीवरी का मतलब क्या होता है, तो जैसे आपने बाय पे क्लिक किया, अब बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डिलीवरी एक इंट्राडे का ऑप्शन मिल जाता है। इस डिलीवरी का ऑप्शन, डिलीवरी का मैंने क्या मतलब बताया था, अगर आपको याद होगा, डिलीवरी का मतलब बताया था मैंने कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है 2 4 5 10 साल के लिए, तो आप डिलीवरी को ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
बट इंट्राडे मैंने बताया था, अगर आप इंट्राडे पे करते हो तो इंट्राडे पे आपको उसी दिन मार्केट जितने रुपए का रहता है उसी दिन इंट्राडे का मैंने बताया था कि आप अगर मार्केट में प्राइस 100 रुपए है तो उसी दिन अपन को लॉस भी देखने को मिल सकता है, उसी दिन अपन को प्रॉफिट भी अपन बना सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि 5 गुना अपन को मार्जिन इसमें मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसमें देखेंगे, नीलकमल कोई एक कंपनी है मान लीजिए, इसका एक शेयर 2033 रुपए का यहाँ पे आप देख सकते हो, 2033 रुपए का यहाँ पे एक शेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपने डिलीवरी पे किया तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2074, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अपन को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है 20-30 रुपए, क्योंकि ग्रो ऐप कोई भी ऐप यूज करोगे उसका चार्ज लगता है। तो ये आप यहाँ पे समझ लो, मान लो ये 2074 रुपए अपन का एक शेयर का लग रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे पे करते हो तो इंट्राडे पे आप यही देखोगे तो यहाँ पे अपन को एक शेयर, आप यहाँ पे देखोगे एक शेयर की वैल्यू अपन को यहाँ पे 421 देखने को मिल रही है, यहाँ पे 421। इसका मतलब है कि 2033 एक शेयर की प्राइस है, बट अपन इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे अपन को 421 देखने को मिल रहा है, मतलब 5 गुना का यहाँ पे अपन को मार्जिन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप करना चाहें तो डिलीवरी में स्टार्टिंग पे कर सकते हैं। अगर आपको डेली अर्न करना है एटलीस्ट 2000 रुपए लगा के आपको 300-400 रुपए अर्न करना है तो आप इंट्राडे में कर सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट आप 5 या 10 शेयर खरीद के 2000 रुपए में अप्रोक्स में आप इजिली पैसे 400-500 प्रॉफिट बना सकते हो। बट इसमें लॉस भी होता है, तो थोड़ा बी केयरफुल रहना और पिछला मार्केट अपन को देख के करना है। तो गाइस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी मैंने आज लाइव आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कल की वीडियो अपलोड कर दूं एक लाइव वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो में कमेंट आ जाते हैं 50 कमेंट पॉजिटिव कमेंट आ गए तो मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो मैं बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं सोचता हूं कि इजीली तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, इसलिए आप अपने रिस्क पर खेलें। किसी के बहकावे में आकर कोई अगर आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो तो आप मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करके तभी आप पैसे इन्वेस्ट करो, नहीं तो ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस होता है। क्योंकि 90% 95% ट्रेडिंग में लोग लॉस करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेडिंग करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। किसी भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करना, बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।